आज की कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो एक रात एक ऐसे घर में चले गए जहां जाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उस रात उनके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, क्योंकि उस घर में कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा था। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही डरावनी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब कहानी शुरू करते हैं। राजू ने उसे देखा था, लेकिन सूरज को वो नहीं दिखी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चीज सिर्फ राजू को ही देख रही थी। कमरे में हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। राजू ने कांपती आवाज में कहा, सूरज, दरवाजे के पीछे कोई है। सूरज धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट पूरे कमरे में फैल रही थी। उसने दरवाजा खोला, पर पीछे कोई नहीं था। सूरज वापस मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने राजू को देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। राजू की आंखें फटी हुई थी। वो बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। क्या हुआ? सूरज ने पूछा। राजू ने धीरे धीरे पीछे इशारा किया। सूरज मुड़ा, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। लेकिन राजू ने जो देखा था, लंबे काले बाल, लाल चमकती आंखें, चेहरे से टपकता हुआ खून, और वो सीधा राजू को घूर रही थी। राजू के दिमाग में बस एक सवाल था, ये सूरज को क्यों नहीं दिख रही? रात के 12 बज चुके थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। जाकर बंद कर इन्हें, सूरज बोला। राजू डरते डरते खिड़की तक गया। खिड़की बंद की और जैसे ही वापस मुड़ा, खिड़की फिर खुल गई। इस बार हवा के साथ कुछ और भी अंदर आया था। अचानक पीछे से कोई गुजरा। दोनों पलटे, कोई नहीं था। फिर दूसरे कमरे से आवाज आई। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। कोने में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। कौन हो आप? सूरज ने पूछा। कोई जवाब नहीं। सूरज आगे बढ़ा। उसने अम्मा को छुआ और वो गायब हो गई। सूरज ने पीछे देखा और इस बार उसकी सांस रुक गई। राजू के कंधे पर वही चुड़ैल बैठी थी। उसके नाखून राजू की गर्दन के पास थे। राजू कांप रहा था। मैंने कहा था, यहां से चल। सूरज भागकर आया, राजू का हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने उसे खींचा, चुड़ैल गायब। दोनों नीचे भागे और गेट तक पहुंचे। गेट नहीं खुला। फिर दूसरे गेट की ओर भागे। वो खुद बंद हो गया। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, छत। किसी तरह वो छत पर पहुंचे। जैसे ही कूदने लगे, उसे किसी ने धक्का दे दिया। सूरज नीचे गिर गया। अब राजू अकेला था। चुड़ैल सामने खड़ी थी और फिर उसने राजू के गले में अपने दांत गड़ा दिए। नीचे गिरते हुए सूरज को समझ आया, चुड़ैल उसे छू क्यों नहीं पा रही थी। उसने अपने गले में देखा, महाकाल का लॉकेट। सूरज वापस भागा। उसने दरवाजा तोड़ा, ऊपर पहुंचा और उसने चुड़ैल को पीछे से पकड़ लिया और बोला, राजू, लॉकेट उसके गले में डाल। राजू घिसटते हुए आया, लॉकेट निकाला, लेकिन जैसे ही लॉकेट उतरा, चुड़ैल ने सूरज के पेट के आर पार हाथ कर दिया। सूरज चीखा, लेकिन उसी पल राजू ने लॉकेट चुड़ैल के गले में घुसा दिया। चुड़ैल चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा। उसमें से काला धुआं निकला, जलती हुई त्वचा, और फिर वो गायब हो गई। और अचानक से जमीन फटने लगी। दरारों से काले साए निकलने लगे। पूरे बंगले में बदबू फैल गई। साए उन्हें घेर चुके थे। राजू ने सूरज को उठाया और सीधे उस गड्ढे में कूद गया जहां से वो सब बाहर आए थे। उस रात वो दोनों बचे थे या नहीं, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, उस बंगले में आज भी 2 नहीं 3 परछाइयां दिखती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन जाने से पहले एक बात बताइए, अगर आप राजू की जगह होते
तो क्या उस घर में रुकते या भाग जाते? नीचे कमेंट में जरूर बताना।